दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट देखी जाए तो एक दो के अलावा तमाम मर्द, किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट की लिस्ट देखी जाए तो दे आर ऑल मैन। आर्मी, किंग्स, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स, बिजनेसमैन, ये तमाम के तमाम ही मर्द हैं। सोचने की बात है, औरतों की तादाद 50% से भी ज्यादा है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि तारीख में सिर्फ मर्दों ने ही रूल किया? कोई औरत कभी $1 बिलियन कंपनी की हेड क्यों नहीं बनी, या किसी भी मुल्क की प्रेसिडेंट? अगर हम काउंट करना भी चाहें तो हम उंगलियों पे उनके नाम गिन सकते हैं कि कितनी औरतों ने रूल किया। तो ऐसा क्यों? आपके इल्म में इजाफे के लिए बताता चलूं कि पैट्रियार्की से पहले मैट्रियार्की थी, यानी कि औरतें रूल करती थीं। लेकिन ऐसा क्यों बदला? तो आज की ये वीडियो इसी हवाले से है। आज से 2 लाख साल पहले फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन यानी कि होमो सैपियंस आए, और आज से 1 लाख साल पहले वो ह्यूमंस आए जिनका ब्रेन स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर से सिमिलर था। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि हम कितनी देर से दुनिया में आए। तो इस पूरे टाइम लाइन में 12,000 साल पहले पैट्रियार्की शुरू हुई। इससे पहले मैट्रियार्की ही थी, यानी कि सेंट्रल फिगर औरत होती थी। हम शुरू में हंटर्स और गैदरर्स थे, यानी कि एनिमल्स को हंट करते और फूड और वाटर को गैदर किया करते थे। औरत फिजिकली मर्द की तरह इतनी मजबूत नहीं थी कि वो जाकर खुद हंट करे, इसलिए वो कैंप साइट पर ही रहती और वहाँ पे फूड गैदर करती और बच्चों का ख्याल रखती थी। क्योंकि मर्द हंटिंग के लिए जाते थे और वो डेंजर जोन में होते थे और उनके मरने के चांसेस काफी ज्यादा होते थे एज कम्पेयर टू वुमेन्स, जबकि औरत कैंप साइट पे ही रहती और वो सेफ जोन में रहती थी और वो काफी जिंदा रहती थी। और यूं ही चलता रहा। औरत काफी देर तक सेंटर ऑफ सोसाइटी थी और ये एक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हुई और अब मर्दों को जरूरत नहीं थी कि वो दूर दूर जाके हंटिंग करें, और अब एग्रीगेरियन सोसाइटी बन गई थी। लोग अब क्रॉप्स उगाते और एनिमल्स को रखते थे, और ये सोसाइटी अब मर्दों और औरतों दोनों के लिए ही महफूज थी। क्योंकि मेल फिजिकली ज्यादा मजबूत था तो वो क्रॉप्स में जाकर काम करता, जबकि औरत को सिर्फ बच्चों का ही ख्याल रखना पड़ता था। और इसलिए मर्द अब ब्रेड विनर यानी कि फैमिली के लिए खाने का इंतजाम करता था, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही हेल्पर ज्यादा होंगे। और यहीं से शुरू हुआ फैमिली का कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ साथ डोमिनेंट फिगर फीमेल से अब मेल की तरफ शिफ्ट हो गया, और अब फैमिलीज बढ़ने लगी और ह्यूमंस बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर इंक्रीज होने लगे। जैसे जैसे ह्यूमंस इंक्रीज होते गए, सोसाइटीज बढ़ती गईं, लैंड और रिसोर्सेज के लिए फाइट शुरू हो गई। सब चाहते थे कि उनके पास अच्छी लैंड और अच्छा खाना हो। मर्द चूंकि मजबूत थे तो वो वॉरियर्स बन गए और अपनी फैमिली और रिसोर्सेज के लिए लड़ना शुरू कर दिया, और इस तरह मर्दों की पोजीशन और ऊंची हो गई। सोसाइटीज में फाइट्स के दौरान भी वो मर्द ऊपर आए जो ज्यादा ताकतवर थे, और यूं आहिस्ता आहिस्ता औरतों की पावर्स खत्म होना शुरू हो गई। अगर देखा जाए तो ये किसी एक कल्चर की बात नहीं है, बल्कि ये पूरा एक ह्यूमन एवोल्यूशन है। और फिर हम एग्रीगेरियन सोसाइटी से निकलकर इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गए, और आज हम डिजिटल सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ पे एक मर्द और औरत के दरमियान डिफरेंस की लाइन अब ब्लर होना शुरू हो गई है। क्योंकि अब फिजिकल स्ट्रेंथ की बात खत्म हो गई है, और अब हम देख रहे हैं कि औरत भी लीडरशिप पोजीशंस पर काम कर रही है। और आज आपके सामने औरतें न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि बिजनेस और कॉरपोरेट लेवल पर भी लीडरशिप पोजीशंस पर काम कर रही है। तारीख में दोनों को पावर्स मिली, और अब भी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। और आपके ख्याल में इसके बाद क्या इक्वलिटीज़ के चांसेस हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थैंक यू।